मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, जमीनी मामले पर आज बात करेंगे और जमीनी मामला मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और इस विभाग को चलाने वाला, जहां से राजस्व एवं भूमि से संबंधित कोई भी काम जनरेट होता है, शुरू होता है, वह है राजस्व कर्मचारी। पिछले दिनों राजस्व अधिकारी जो हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, वो हड़ताल से वापस लौट आए। मतलब कल सोमवार को 4 तारीख तक सभी लौट आए हैं और अंचल कार्यालय खुलने लगा है। लेकिन अंचल कार्यालय का काम अभी भी बाधित है और बाधित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्व कर्मचारी अभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो यह स्पष्ट है कि बिना राजस्व कर्मचारी के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी अगर रहें भी तो कोई काम यथावत हो नहीं सकता है, सुचारू रूप से हो नहीं सकता है। और उसका कारण यही है कि जो भी काम होता है, चाहे वो राजस्व अधिकारी के हाथ में हो या अंचलाधिकारी के हाथ में हो, तो कर्मचारियों के सत्यापन उनके रिपोर्ट के आधार पर ही होता है और कर्मचारी तो है नहीं। वैसे में काम होगा तो कैसे होगा? स्वाभाविक है कि काम अभी भी बाधित है, अटका हुआ है। हालांकि सरकार के साथ कई दौर की बातें कर्मचारी संघ जो है उसके साथ हुई है। कर्मचारी संघ की मांगे भी लंबी चौड़ी थी, फहरिस्त लंबी थी, 17 सूत्री मांगे थी। लेकिन कहीं ना कहीं वह भी जो कर्मचारी हैं वह भी अपने मांगों पर कहें या यूं कहें कि एक इलास्टिसिटी आई है और उन्होंने 5 मुख्य मांगों की बात की है। अब इसमें कौन कौन सी मांगे हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वेतन और ग्रेड पे की, और दूसरा स्थानांतरण या पदस्थापन, जो आप जो उसका नाम ले लें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, संघ और सरकार के बीच में तो सहमति बन नहीं पा रही है। वैसे में ये हड़ताल लगातार चल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है संघ और सरकार के बीच, मतलब संघ और विभाग के बीच जो तालमेल होना चाहिए उसकी कमी है। दूसरे शब्दों में कहें तो संघ को, जो कर्मचारी संघ है, राजस्व कर्मचारी संघ, उसको सरकार पर कहीं ना कहीं अविश्वास है। और अविश्वास का कारण यह है कि आपने देखा होगा कि पिछली बार फरवरी के लगभग जो हड़ताल हुआ था उसके बाद सरकार के साथ समझौता हुआ था, जिसमें बजाबते प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सारे लोग थे। एक वार्ता हुई थी और लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को लागू नहीं किया गया और उसके बाद पुनः यह हड़ताल पर चले गए। राजस्व पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी उस समय हड़ताल पर थे। मतलब पूरी तरह काम ये जो था वो ठप हो गया था। उनके मुख्य मांगों को अगर देखें तो मुख्य मांगे जो उनकी है वो बहुत उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि अनर्गल कोई बात की गई है। एक जेन्युइन मांग है। मांग ये कि वेतन उनका वृद्धि किया जाए, ग्रेड पे उनका बढ़ाया जाए। अब मांग जो उनकी है वो है कि अभी तत्काल उनको 1900 के ग्रेड पे में रखा गया है, जो वो मांग कर रहे हैं कि 2800 होना चाहिए। अब यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और प्रमुख मांग है उनका। उसके अलावा स्थायीकरण, सेवा सुरक्षा और ट्रांसफ़र पदस्थापना। देखिए, पिछली बार जो जानकारी है कि पिछली बार जो समझौता विभाग के साथ, सरकार के साथ हुआ था, उसमें यह मांग की गई थी कि भाई पहले जो कर्मचारी होता था वो अपने पंचायतों में रहता था। मतलब एक तरह से कहें कि गृह पंचायत में भी होते थे। और पहले के कर्मचारी और आज के कर्मचारी को अगर देखें तो काम में बड़ा अंतर हो गया है। पहले के कर्मचारी क्या थे, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके पिताजी हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, वो बताएंगे कि कर्मचारी करते क्या थे कि अपने साइकिल में लाल कपड़े में पूरा खाता खतियान बांध के चलते थे, घर घर जाते थे, वहाँ रसीद काटते थे और भी जो मामले होते थे उसका निपटारा करते थे।
लेकिन अब वो स्थिति तो रही नहीं। अब वर्कलोड बढ़ गया, चूँकि विवादों की संख्या बढ़ गई, ज़मीन की खरीद बिक्री बढ़ गई और साथ में हर काम को डिजिटल कर दिया गया, तो निश्चित रूप से वर्कलोड तो उन पर पड़ा ही पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कर्मचारियों का ये मांग है कि जो पिछली बार जो समझौता हुआ था उसमें सरकार ने यह कहा था कि नहीं, आपके गृह पंचायत में नहीं होगा, लेकिन इस बात पर सहमति बनी थी कि गृह पंचायत के अगल बगल के पंचायत में आपका पदस्थापन किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन वह भी नहीं हुआ। उसके अलावे जो मैंने कहा कि कार्यभार बढ़ गया है, कार्यभार बढ़ गया है तो उसको लेकर इनकी मांग है कि भाई मैन पावर को बढ़ाया जाए, संख्या बढ़ाई जाए कर्मियों की, इसलिए कि जितने पंचायत है उस हिसाब से कर्मचारी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि एक जो कर्मचारी हैं उनको 2, 3, 4 पंचायतों तक का प्रभार दिया जाता है, मतलब वर्कलोड बढ़ता है। तो वर्कलोड बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं भीतर खाने ये मामला है कि अगर हमको अतिरिक्त आप पंचायत प्रभार में दे रहे हैं, उस स्थिति में अतिरिक्त भुगतान भी होना चाहिए, अतिरिक्त पैसे की मांग की जा सकती है या की जा रही है, एक तरह से कहें की जा रही है। मतलब अगर काम ज़्यादा करेंगे तो हमको पैसा भी ज़्यादा चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है। दूसरी बात कि प्रमोशन की स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। तकनीकी सुविधा, चूँकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, चाहे वह कोई भी काम हो, दाखिल खारिज से लेकर और हर चीज़ ऑनलाइन है। उस स्थिति में उनकी जो मांग है उसमें संसाधनों को पूरा करने की भी मांग है। मान लीजिए कि उनको जो कागजात रखने हैं या लैपटॉप है, उनके पास जो भी चीज़ें हैं उनको रखने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब संसाधन होना चाहिए, और इन संसाधनों की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। जबकि सरकार क्या कह रही है? सरकार का ये कहना है कि उनकी मांगे जो है इससे सरकार पर एकाएक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। दूसरी बात कि सरकार का कहना है कि हम और मांगे मान रहे हैं, जो मांगे मानने लायक है उसको मांगेंगे और धीरे धीरे इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन एक साथ सारी मांगों को मानना मुश्किल है। वहीं संघ कह रहा है कि काम का बोझ तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर 0 सन्नाटा, मतलब जो था वही है, सुविधा कोई अतिरिक्त नहीं दी जा रही है। सरकार का यह भी कहना है कि देखिए, सरकार काम करती है जनता के लिए, मतलब जनता का काम सर्वोपरि है, इसको रोकने से तकलीफ़ें बढ़ रही हैं जनता की, और जनता के काम में बाधा न पड़े इसलिए आप काम पर आइए और उसके बाद जो मांगे हैं, जो शिकायतें हैं, उसका समाधान भी किया जाएगा। लेकिन पहले आप का मामला है कि आखिर झुकेगा पहले कौन, इसी को लेकर यह हड़ताल अभी तक जारी है। और इसी दौरान सरकार ने कई बार सख्तियां भी दिखाई। कई लोगों को, आपको याद होगा कि निलंबन हुआ, कई लोगों के वेतन की कटौती की गई, सेवा शर्तों को थोड़ा और सख्त बना दिया गया। तो सरकार का यहाँ यह कहना है कि जनहित सर्वोपरि है, जनता का काम होना चाहिए, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप आइए, अपनी मांगों को रखिए, पहले काम पर आइए और मांगों पर और भी विचार किया जाएगा। जो आपकी मांगे हैं उस पर सरकार क्या कर सकती है, सकारात्मक रूप से उस पर सोचेगी। लेकिन संघ का मानना कुछ और है, चूँकि पिछली बार भी लिखित समझौते के बाद भी सरकार द्वारा उन समझौतों को पूरा नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, इसके चलते जो कर्मचारी संघ है वो मानने को तैयार नहीं है, और इसके चलते जो समस्याएं हो रही हैं, समस्याएं देखिए, अब जैसे दाखिल खारिज है, या ज़मीन का मापी है, या सर्वे का काम है, ये सारा कुछ जो है वो उनका कहना है कि हम ही से कराया जा रहा है। ये सारा काम ठप है। जो काम राजस्व कर्मचारी ही करते थे, और साथ में स्टाफ की कमी के चलते वो दबाव से दबे हुए हैं, और
उनका एकमात्र यही कहना है कि पहले हमारे मामले का समाधान कीजिए, हमारी शिकायतों को, हमारी मांगों को पूरी कीजिए, उसका समाधान कीजिए और उसके बाद हड़ताल समाप्त होगा। मतलब अभी तल्खियाँ दोनों के बीच बनी हुई है, चल रही है। इससे परेशानी यह है कि दाखिल खारिज, माफ़ी, रसीद, जमाबंदी, ये सारे काम रुके हुए हैं। कोर्ट में जो ज़मीन के मामले हैं वो भी अटके हुए हैं, इसलिए कि जो रिपोर्ट होता है वो कर्मचारी स्तर से ही जाता है और कर्मचारी तो हड़ताल पर हैं। तो कोर्ट में जब रिपोर्ट नहीं जा रहा है, कागजात नहीं पेश किया जा रहा है, तो कोर्ट की भी सुनवाई बंद है, मतलब वह भी काम लंबित है। दूसरी बात कि ज़मीन की खरीद बिक्री भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है, चूँकि म्यूटेशन हो नहीं रहा है। ज़मीन खरीद भी ली है तो म्यूटेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर एक तरह से कहें कि दोनों पक्ष अड़ा हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जो राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी भी इसी तरह बड़ी सख्ती से कह रहे थे कि जब तक पूरा नहीं होगा मांग तब तक किसी भी स्थिति में हम हटेंगे नहीं, एकदम ब्रह्म वाक्य उन लोगों ने बना लिया था कि हड़ताल जारी ही रहेगा। लेकिन एकाएक सम्राट सरकार के आने के बाद जो भी स्थिति बनी हो, लेकिन हड़ताल समाप्त हो गया। हालांकि हड़ताल से उनको मिला क्या, यह तो किसी को जानकारी नहीं है, चूँकि मिला ही कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ जरूर मिला कि अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मॉनिटरिंग डायरेक्ट सीएम कार्यालय से होनी है, तो स्वाभाविक है कि गाज भी ज़्यादा गिरेंगे। अब देखना है कि राजस्व कर्मचारी के हड़ताल की क्या स्थिति बनती है। तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।